तो कैसे हैं आप लोग? सॉरी मैंने लास्ट वीक वीडियो अपलोड नहीं किया बिकॉज ऑफ एनीवेज गेटिंग बैक टू द पॉइंट। जब भी हम गाड़ी चला रहे होते हैं और बैकग्राउंड में हाइप्ड म्यूजिक बज रहा होता है देन 80% ऑफ अस ट्राई टू शिफ्ट गियर्स लाइक विन डीजल फ्रॉम फास्ट एंड फ्यूरियस ओनली इफ वी आर ड्राइविंग अ स्टिक और अ मैनुअल कार। हाँ, बहुत लोग एएमटी ट्रांसमिशन वाली गाड़ियों को भी मैनुअल मोड में डाल के मैनुअल शिफ्टिंग का लुफ्त उठाते हैं, लेकिन एएमटी में मैनुअल जैसी बात कहा। और अब हमारे सड़कों पे इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलने वाली है एंड वी आर गोइंग टू मिस दिस मैनुअली शिफ्टिंग ऑफ गियर्स। व्हाई? Because electric vehicles don't get a gearbox. So my name is Purang Mandri. Welcome back to my channel. और आज के वीडियो में हम बात करेंगे why electric vehicles don't have a gearbox. Roll the intro. Now, before answering the actual question, gearbox होता क्या है and what is the purpose of a gearbox? So gearbox दिखने में कुछ ऐसा दिखता है. I know it looks complicated, but don't worry, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं. All that gearboxes have are different sizes of gears, and this different size of gears helps into generating variation in torque and speed. Yes, gearbox की वजह से फर्स्ट गियर में हाई टॉर्क और लो स्पीड का आउटपुट मिलता है और टॉप गियर में हाई स्पीड और लो टॉर्क. The prime reason to provide a gearbox is because of this. Now that's a graph showing the ideal curve of torque with respect to speed. So इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं that when the vehicle is stationary or it is about to move, then the torque demand is constant and more. और जैसे ही स्पीड इंक्रीज होगी व्हीकल की, the torque demand decreases. और अब हमारे इंजन के टॉर्क आउटपुट की बात करें, then the torque output of our petrol or diesel engine looks something like this. इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं that the torque output of our engine increases up till some extent and then decreases with respect to speed. लेकिन अब हम दोनों ग्राफ को कंपेयर करें, the ideal torque curve and the engine torque curve, तो हम ये समझ सकते हैं that the engine cannot produce the desired torque output. तो जब गियरबॉक्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है with engine, then the torque output of the engine looks something like this. These blue, orange, yellow, grey lines represent the torque output in that particular gear. लाइक फर्स्ट गियर में सबसे ज्यादा टॉर्क मिलेगा और लास्ट गियर में यानी कि फिफ्थ गियर में सबसे कम टॉर्क मिलेगा, लेकिन हाई स्पीड मिलेगी. एंड गियर बॉक्स हेल्प्स इन टू अचीव द टॉर्क डिमांड एज शोन इन द आइडियल टॉर्क वर्सेस स्पीड कर्व. एंड दैट्स व्हाई engines need gearbox. But why electric vehicles won't need any gearbox? So अगर हम इलेक्ट्रिक मोटर के टॉर्क आउटपुट की बात करें, then the torque output of a PMSM motor or a permanent magnet synchronous motor looks something like this, and it looks similar to the ideal torque curve. Secondly, the speed of an electric motor is very high. मतलब अगर हम हमारी गाड़ियों का टैकोमीटर पे नजर दें, then we know that our engines can rev up to 6 to 8,000 RPM, while an electric motor can rev up to 20,000 RPM. And these are industrial motors that I'm talking about. So these are some reasons why electric vehicles don't need a gearbox. लेकिन ये वीडियो यहाँ एंड नहीं होता है. Now an electric motor can rev up to 20,000 RPM, लेकिन हम डायरेक्टली ये इलेक्ट्रिक मोटर को व्हील्स के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, और एल्स व्हील्स भी 20,000 आरपीएम पे रन करेंगी, और जब यही स्पीड पे हमारी व्हीकल रन करेंगी then the vehicle will move at a speed which are not safe for our roads. इसीलिए एक सिंगल स्टेप रिडक्शन मतलब एक सिंपल गियर ट्रेन दिया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में. बट व्हाट विल हैपन इफ इलेक्ट्रिक मोटर के साथ 5 स्पीड गियर बॉक्स जोड़ दे? सो हम थोड़ा सा रिसर्च कर रहे थे एंड आई केम अक्रॉस दिस पेपर टाइटल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ ईवी पावर ट्रेन सिस्टम विद एंड विदाउट अ ट्रांसमिशन सिस्टम. इस पेपर में इलेक्ट्रिक मोटर के परफॉर्मेंस को कंपेयर किया है व्हेन इट इज अटैच्ड विद अ 5 स्पीड गियर बॉक्स वर्सेस व्हेन इट इज अटैच्ड विद अ सिंगल स्टेप रिडक्शन गियर बॉक्स. So the motor used for this analysis was a 10 kilowatt brushless DC motor, which can produce a torque output of 125 Newton meters. And this is what its torque versus speed characteristic looks like. With this 10 kilowatt BLDC motor, a 5-speed gearbox was attached with following gear ratios. Later, this same motor was attached with a single reduction gearbox with a gear ratio of 7. With the 5-speed gearbox, the torque characteristic of a BLDC motor looked something like this. इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं that the peak torque which could be achieved with a 5-speed gearbox was almost 450 Newton meters, and the top speed that could be achieved with a 5-speed gearbox was almost 100 kilometers per hour, which is just a calculated value. The actual value that it can attain was 70 kilometers per hour. लेकिन ऐसा क्यों? Well, जैसे व्हीकल की स्पीड इंक्रीज होगी उस पर लगने वाले एयर रेजिस्टेंस, टायर पर लगने वाला फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, ये सब भी इंक्रीज होगा,
और इन सब रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए थोड़ा बहुत पावर लॉस भी होगा, इसीलिए द एक्चुअल स्पीड is less than the calculated speed. Now talking about the single step reduction gearbox with a gear ratio of 7, then its top speed characteristic looks something like this. So इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं that the maximum torque that could be achieved with a single step reduction gearbox was slightly more than 300 Newton meters, and the maximum speed that it could achieve was slightly more than 50 kilometers per hour. So ये सिंपल कैलकुलेशन की मदद से हम ये समझ सकते हैं दैट एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन को इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ के ज्यादा टॉर्क और स्पीड आउटपुट अचीव की जा सकती है, और हम कम पावर की भी मोटर यूज कर सकते हैं, और जब कम पावर की मोटर यूज होगी तो वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी, मतलब बैटरी कंजम्पशन भी कम होगा और इलेक्ट्रिक गाड़ी की रेंज भी बढ़ सकती है. बट वी हैव अ मेजर इशू विद इंप्लीमेंटिंग अ प्रॉपर गियर बॉक्स इन एन इलेक्ट्रिक व्हीकल. नाउ व्हाट्स दैट रीजन? मेंटेनेंस. अब गियर बॉक्स में होते हैं गियर्स, एंड गियर्स आर मूविंग पार्ट्स, और उनके बीच में होगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के लिए चाहिए लुब्रिकेशन. तो लुब्रिकेशन के लिए हमें ऑयल यूज करना पड़ेगा, और इस ऑयल को पीरियडिकली रिप्लेस भी करना पड़ेगा, विच विल एंड अप इनटू मेंटेनेंस कॉस्ट. एंड आवर एम विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज टू मेक देम लो मेंटेनेंस, एज लो एज पॉसिबल. लेकिन हम गियर बॉक्स लगा के मेंटेनेंस बढ़ा रहे हैं. लेकिन कार डीलर्स की बिजनेस मॉडल की बात करें, देन देयर बिजनेस मेजरली वर्क्स ऑन सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री होने वाली है, पूरी तरह से नहीं, ऑलमोस्ट. सो इस हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कार डीलर्स का मनी मेकिंग स्ट्रैटेजी थोड़ा बिगाड़ सकती है, लेकिन गियर बॉक्स इम्प्लीमेंट करके उसे थोड़ा सुधारा भी जा सकता है. लेकिन अब ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पे डिपेंड करता है कि कस्टमर को क्या दिया जाए. सो जस्ट लाइक अ कॉइन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में गियर बॉक्स देने के फायदे भी है और नुकसान भी. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. Leave your queries and suggestions in the comment section below. Make sure to hit the like button if you like this video, or hit the dislike button if you didn't like this video. Don't forget to subscribe to my channel if you want to see more such videos. Finally, wear your helmets while riding, seat belts while driving. This is Purvang Modi signing off. See you on next Thursday, hopefully at 7:30 PM. और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करो, दोस्तों में ज्ञान बांटो. थैंक यू.